नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू और एक छोटी सी सूचना। देखो, आप लोग ना हमारे पास आते हो कि सर हमें सर्विसेज लेनी है। मैं समझ गया, ठीक है, आपको सर्विसेज लेनी है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हम आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के अंदर, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, लेकिन वो एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, क्योंकि हम उन आपके पोर्टफोलियो को रूल्स एंड रेगुलेशन पे तोल रहे हैं, ना कि मैं आपको कोई एडवाइजरी दे रहा हूँ। जो भी कंटेंट है सारा का सारा एजुकेशनल है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, वीडियो के अंदर चलते हैं। और देखो, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है ना, मैं हर बार नंबर देता हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है। लेकिन ये नंबर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है, रिव्यू के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप करें, पोर्टफोलियो ड्रॉप ना करें। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप SIP हमारे थ्रू करेंगे, हम आपको पोर्टफोलियो रिव्यू देंगे और सब कुछ आपको उसमें लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग सब कुछ मिलेगा। क्योंकि बहुत अच्छा समय है SIP स्टार्ट करने का, इससे बेटर समय मुझे नहीं लगता मिल सकता है। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू और मैनेजमेंट के बीच फ़र्क नहीं पता, तो शायद आपको नंबर पे मैसेज करके निराश होना पड़ेगा। अभी वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं पोर्टफोलियोज़। यहाँ पे पहला जो पोर्टफोलियो है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें इन्होंने 1500 रुपये डाले हुए हैं टाटा में, और ये यहाँ पे, और 2 SBI अकाउंट। ठीक है, बैलेंस है, मतलब स्मॉल कैप का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है जितना कि मिड कैप का है, और फिर ये ऊपर एक लार्ज कैप का है। तो अगर आप आगे कभी कुछ ऐड करें तो टाटा में एक्सपोजर बढ़ा लो तो सब बराबर हो जाएगा। नहीं तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से हर पैरामीटर्स पे, अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ फंड्स की, एक्सपोजर की, एक AMC के अंदर, किसी एक क्लास के अंदर, किसी एक सेक्टर के अंदर, क्योंकि कोई ऐसा अलग आपको सेक्टर का एक अलग से एक्सपोजर नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे ये सब पैरामीटर्स पे अच्छा उतरता है। और अगर हम रेशो की बात करें कि रेशो कैसे हैं, और मतलब सैटेलाइट और कोर रेशो, तो वो भी बढ़िया है। ऊपर के 2 कोर हो गए, नीचे सैटेलाइट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो अगर हम रिव्यू करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फंड्स कंट्रोल में है। लेकिन एक चीज़ है कि आप ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक फ़ंड के अंदर जब आप SIP स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम 2000 की कर लो। अब यहाँ आप 2000 की अगर करते तो आपको एक ही मिड कैप मिलता, एक स्मॉल कैप मिलता और एक लार्ज कैप मिलता। थोड़ा सा चैन से आप अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा पाते, देख पाते कि आगे मुझे SIP बढ़ानी है तो मुझे 12,000 तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे 15,000 तक पहुंचना पड़ेगा। फोकस वो रहेगा। यहाँ फोकस ये रहेगा कि कौन सा फ़ंड चल रहा है, नहीं चल रहा, और सिर्फ 5-6 हज़ार की SIP में। तो ये स्टार्टिंग फेज़ होता है SIP का, जहाँ पे हम 5 से 6 या 10 हज़ार SIP कर रहे होते हैं। ये बहुत स्टार्टिंग फेज़ होता है SIP का। तो अगर आप इतनी SIP कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ फंड्स आपके लिए 4 या 5 मैक्स होने चाहिए। किसी भी वजह से लॉन्ग टर्म में चलते चलते बढ़ गए हैं तो धीरे धीरे कट डाउन कर सकते हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। नंबर ऑफ़ फंड्स हम हमेशा बात करते हैं कि कोई कहता है 4, कोई कहता है 3, कोई 5, कोई 6। अगर मैं एक जनरल नंबर की बात करूँ, मैं खुद का नंबर कोई निकाल ही नहीं रहा, मैं तो रूल बता रहा हूँ आपको। मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स को सुना, सभी मिनिमम टू मिनिमम 4 तो बोलते ही हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 7 से ज़्यादा मैंने कभी किसी को नहीं सुना। और तो 4 से 7 वाला क्राइटेरिया हम मान सकते हैं। अब मुझे ना तो एक XYZ एडवाइज़र की सुननी, ना मुझे ABC की सुननी, मैंने सबका क्राइटेरिया ले लिया, 4, 5, 6, 7, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन क्राइटेरिया में ज़रूर आता है, लेकिन नंबर ऑफ़ फंड्स अगर अमाउंट के हिसाब से बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि वो क्राइटेरिया को बीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये बहुत लोग करते हैं। अब इसमें मुझे एक फ़ंड बता दो जो मार्केट, गिरती मार्केट में आपको संभालेगा। क्या एडलवेस मिड कैप संभालेगा? अभी मार्केट में गिरावट आई, सबसे ज़्यादा गिरा था। मोतीलाल फ़िलहाल संभाल रहा है, नॉर्मल ड्रॉप से ये भी नहीं संभालता। HDFC मिड कैप भी ऐसा ही है, मिड कैप हो गया ना, क्योंकि मिड कैप का बबल बस्ट हुआ, या मिड कैप बहुत बार होता है, या मिड कैप वैसे परफॉर्म नहीं करा। फ्लेक्सी कैप, मैं कह रहा हूँ 20% का डिफरेंस था पराग पारिक और इसके परफॉर्मेंस में। ये -10% पे था, वो पॉजिटिव 10% पे था। कौन सा? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है। स्मॉल कैप की तो क्या ही कहने। तो जहाँ पे अगर मैं कोई गाड़ी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, तो कोई कार, अब इसमें क्या फ़ीचर आप ढूंढते हैं? कोई भी लग्जरी कार होगी तो कुछ भी आप लगा लीजिए, XYZ फीचर है जो आपको चाहिए। यहाँ पे A फीचर आपको चाहिए, B चाहिए, गाड़ी में एक एक फ़ीचर है, लेकिन गाड़ी में ना ब्रेक्स नहीं है, या फिर हम एयरबैग्स लगा लें, नहीं है, तो सेफ्टी गाड़ी की जीरो हो गई।
आधे से ज़्यादा लोग लेना प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग प्रेफर कर लेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि यार गाड़ी सस्ते में मिल रही है थोड़ी सी, तो ले लेते हैं, क्योंकि बेशक एयरबैग नहीं है तो क्या हुआ। अब अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि कोई बात नहीं, तो बिना एयरबैग बिना ब्रेक के चलने दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो बहुत डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे सैटेलाइट और कोर का रेशो होना चाहिए, वो बना लीजिए। यहाँ पे हम देखें तो प्रॉपर एक इसको कोर में और इसको सैटेलाइट में, क्वालिटी में मैं बाद में जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल ये रेशो बहुत अच्छा है सैटेलाइट और कोर का। नंबर ऑफ़ फंड्स कंट्रोल में है, कोई AMC रिपीट नहीं है, कोई क्लास रिपीट नहीं है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वांट छोड़ के सभी ने लास्ट 2 क्वार्टर में अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट बीट किया है। और लास्ट 2 क्वार्टर बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, लास्ट 3 ईयर्स। और रिकवरी की बात करूँ तो रिकवरी फेज़ बहुत अच्छा है। अगर आप रिकवरी सीरीज़ देखना चाहते हैं जहाँ पे हम ये बताएंगे कि किन म्यूचुअल फंड में रिकवरी आ रही है, किन में नहीं आ रही, कहाँ परचेजिंग हो सकती है, कहाँ पे होल्डिंग हो सकती है, वो डिसीज़न आप ले पाएंगे वो वीडियोस देख के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे रिकवरी, तो हम जल्द ही उस वीडियो पे काम करेंगे। सर मेरा पोर्टफोलियो अभी तक रिव्यू नहीं हुआ। बंधन का लार्ज एंड मिड कैप, JM का फ्लेक्सी, टाटा का स्मॉल, निप्पॉन का मल्टी, एडलविस का मल्टी। देखो ये हो सकता है मिड कैप हो, आपने गलती से मल्टी लिख दिया हो। तो अगर ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये फ्लेक्सी कैप है, यहाँ लार्ज कैप मिल गया और थोड़ा मिड कैप भी मिल गया, कोई AMC रिपीट नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो ये पोर्टफोलियो भी ओके है। ये प्रॉब्लमेटिक, देखो सिखाना भी तो है ना मुझे, अब मैं सबको ओके ओके बोलता रहूँगा तो आप सीखोगे कहाँ। ये वो पोर्टफोलियो है जहाँ पे ऐसी चीज़ हुई हुई है कि मैंने शायद किसी को ये बोला कि, मैंने इनको नहीं बोला, मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि 2000 मिनिमम एक फंड जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, पर मैंने ये तो कभी नहीं बोला कि 2000 ही आप उसके अंदर रखो, उससे ज़्यादा बढ़ाओ ही मत। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को 2 मिड कैप, फिर एक लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, HDFC फ्लेक्सी, निप्पॉन मल्टी, SBI कॉन्ट्रा। गलतियाँ कितनी हैं वो देख लो। नंबर ऑफ़ फंड्स कोई फ़ायदा नहीं है, कभी कोई परफॉर्म करेगा, जैसे एक साल में लास्ट 1 ईयर में इसने परफॉर्म नहीं किया। फिर उससे पहले जब मार्केट ऊपर था ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, उससे 2 साल पहले ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, 3 साल पहले से ये इसने कभी परफॉर्म किया ही नहीं इन दोनों ने। तो हमेशा आधा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा, कभी आधे से ज़्यादा, कभी आधे से कम। आपके रिटर्न बनेंगे इंडेक्स के आसपास या इंडेक्स से कम। ओके, नंबर ऑफ़ फंड्स बिल्कुल बेकार है। ओके, अगर मैं सैटेलाइट और कोर रेशो की बात करूं तो एक बार के लिए ठीक है, चलो रेशो हम मान लेते हैं, ठीक है। क्वालिटी के हिसाब से फिर भी मैं ठीक मान लेता हूं, क्वालिटी ओके है, फ़िलहाल के लिए क्वालिटी ओके है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हलवा है। रीज़न क्योंकि 2 स्मॉल कैप ले लिए, चलो कोई बात नहीं, 2 मिड कैप ले लिए, कोई बात नहीं, फिर एक मिड कैप रिपीट हो गया, सेम यही मिड कैप वाले फंड यहाँ पे होंगे, क्या फ़ायदा। फिर 2 फ्लेक्सी कैप ले लिए, फिर चलो वो भी कसर नहीं बनी तो निप्पॉन का मल्टी कैप ले लिया, फिर एक SBI कॉन्ट्रा भी ले लिया। ये 5 फंड तो बेवकूफ़ी भरे हैं। इन 5 में से ऑलमोस्ट 3 या 4 कट डाउन करके इस पोर्टफोलियो में काफ़ी कमियां ठीक करी जा सकती हैं। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे अगर इस तरह का कुछ आपका पोर्टफोलियो दिखता है तो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एडवाइजरी नहीं थी, ये जस्ट एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने सारा रूल्स रेगुलेशन बताए थे कि किन पे हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। तो उसी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।